हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ इस चैनल पे एक न्यू हॉरर स्टोरी अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। मेरा नाम सत्यम है। आज मैं आपको मेरे नाना जी के पापा के साथ घटी एक सच्ची वाकया बताने जा रहा हूँ। मेरे नाना जी के पापा का नाम शंकर था। तो ये बात है आज से बहुत साल पहले की। उन दिनों गाड़ियाँ वगैरह नहीं चला करती थी। उन दिनों कहीं भी जाने के लिए या तो पैदल जाना पड़ता था या फिर बैलगाड़ी की मदद से। अगर अभी किसी के पास अच्छी कार हो तो लोग उन्हें एक अमीर आदमी समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही उन दिनों किसी के पास बैलगाड़ी हो तो उन्हें एक अमीर आदमी समझा जाता था। शंकर नाना जी ने सोचा क्यों ना अब एक बैल ले लिया ही जाए। तो उन्होंने पैसा इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिए। कुछ ही महीनों में उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि वह एक बैल खरीद सकें। उसी टाइम कुंभ का मेला लगा हुआ था। तो नाना जी ने सोचा क्यों ना कुंभ का मेला घूम लिया जाए और लौटते वक्त अगल बगल के गांव से एक बैल भी खरीद लिया जाए। वह अगले ही दिन कुंभ का मेला के लिए निकल पड़े। कुंभ का मेला उनके गांव से ज़्यादा दूर नहीं लगता था। उन्होंने मॉर्निंग के 5 से 6 बजे एक टमटम घोड़ा गाड़ी लिया। उस टमटम पर और भी लोग थे जो कि दूसरे गांव से थे। वह भी वहीं कुंभ का मेला देखने जा रहे थे और फिर मेले के लिए निकल गए। दोपहर के करीब 12 बजे शंकर नाना कुंभ मेले में पहुंच चुके थे। उन्होंने नदी में स्नान किया, पूजा पाठ कर वहीं मेले में घूमने लगे। शाम होते ही वह अगल बगल के गांव से एक बैल खरीदकर घर के लिए निकल पड़े। आते आते उन्हें रात हो गई और उनका गांव अभी भी बहुत दूर था। उन दिनों रात को ट्रेवल करना बहुत ही खतरनाक होता था। रात को चोर लुटेरे का डर हमेशा बना रहता था। नाना जी ने अंधेरे में ही आ रहे थे तो उन्हें एक छोटा गांव दिखा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज की रात यहीं बिता लिया जाए और कल सवेरे होते ही अपने घर निकल जाऊंगा, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। वह उस गांव में गए और एक मिट्टी के बने घर के बाहर अपने बैल को बांधकर वहीं आराम करने लगे। वह आराम कर ही रहे थे कि उसी गांव के 3-4 लोग उनके पास आए और पूछा, कौन हो भाई, इस गांव को तो नहीं लगते। तो शंकर नाना जी ने सारी बात बता दी कि वह एक दूसरे गांव से हैं। कुंभ का मेला घूमकर आ रहे हैं। रात हो गई तो इसलिए यहाँ आराम करने के लिए लेट गए हैं। वे गांव वाले बोले कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ रात गुजार सकते हो, यहाँ कोई खतरा नहीं। एक काम करो भाई, तुम हमारे दलान में पूरी रात आराम कर सकते हो, बाहर यूँ खुले में मत रहो। दोस्तों, दलान का मतलब होता है कि पहले के गांव के जो सबसे अमीर आदमी होते थे वे अपने घर की आगे की ओर एक बहुत बड़ा हॉल बना दिया करते थे, जिसमें कोई भी गांव का या फिर दूसरे गांव का लोग उस हॉल में आराम कर सकते थे। उसी को दलान बोला जाता था। खैर,
तो शंकर नाना जी उसी दलान में चले गए और अपने बैल बाहर बांध दिया। उस दलान में 3 आदमी और सो रहे थे। वे उसी गांव के थे। नाना जी सोना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी जगह होने के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अब आधी रात हो चुकी थी। वे तीनों लोग जो उस गांव के थे वे सो चुके थे, लेकिन नाना जी को नींद कहाँ आ रही थी। वे आंखें खोले यूं ही लेटे हुए थे कि तभी उन्हें उस रूम के दूसरे साइड से कुछ आवाज़ें आने लगी, मानो कोई औरत धीरे धीरे बात कर रहा हो। नाना जी उस आवाज़ को गौर से सुनने की कोशिश करने लगे तो उन्होंने देखा कि जहाँ वे लेटे हुए हैं वहाँ पर एक छोटा बिल बना हुआ है, जिससे आसानी से उस रूम की दूसरे साइड देखा जा सकता है। तो नाना जी ने उस छेद से देखा तो उन्होंने देखा कि उस दलान की दूसरे साइड 2 औरत है, जिसकी एक का एज करीब 30 साल होगी और दूसरे का करीब 60 साल होगा। दूसरी औरत बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी। नाना जी ने देखा कि वह बूढ़ी औरत उस 30 साल की औरत को शैतान को कैसे पूजा जाता है और डायन कैसे बना जाता है वह सिखा रही थी। जो औरत डायन सीख रही थी वह उसी घर के मालिक थे जिसके दलान में नाना जी सो रहे थे। दादाजी वे दोनों औरत को उस छोटे से छेद से सब देख रहे थे। उस औरत ने अंदर पूरे घर में मिट्टी के तेल के दिए जला रखे थे और लगातार शैतान को पूजा कर बुला रही थी ताकि वह भी एक शक्तिशाली डायन बन सके। उस बुढ़िया ने एक कपड़े और लकड़ी की मदद से एक फुट का गुड़िया बनाया और उस मकान मालिक औरत को अपने अंगूठे को थोड़ा काट कर खून गुड़िया पर डालने को बोला। वह औरत ने वैसा ही किया। नाना जी ये सब देख रहे थे कि तभी वे दोनों औरत उस रूम से बाहर आई दलान वाले हॉल में और फिर बाहर निकल गई दलान से सटकर ही एक कुआं था और उसके थोड़े दूर में एक शीशम का बहुत बड़ा पेड़ था। तो नाना जी ने देखा कि वह औरत उस कुएं के पास मंत्र पढ़ने लगी और थोड़े देर बाद उस बड़े शीशम के पेड़ से एक एक कर 7 औरत उस पेड़ से उतरी और कुएं के पास खड़ी हो गई। उस सभी औरत के पैर और हाथ बिल्कुल पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उस औरत ने बोला कि तुझे एक इंसान की बलि देनी होगी, तभी तू डायन बन पाएगी। तो उस मकान मालिक औरत ने अपने खून से दलान के दरवाजे पर एक लंबी लाइन खींचते हुए बोली कि कल इस घर से जो पहला आदमी मेरे खून को लांघ कर बाहर आएगा, मैं उसी की बलि आपको चरणों में प्रदान करती हूँ। इतना सुनते ही वह 7 औरत उस कुएं में चली गई और वे दोनों औरत दलान से होते हुए अंदर घर में। अब वह औरत पूरी तरह से डायन बन चुकी थी। नाना जी समझ गए थे कि आज वह डायन के चक्कर में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अगर वह कल इस घर से बाहर गए तो उनकी मौत हो जाएगी। उन्होंने रात को ही प्लान बना लिया कि कल वह कुछ भी हो जाए वह पहले नहीं उठेंगे और इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। अगले दिन सवेरा हुआ। नाना जी आंख बंद कर बिना हिले डुले सोने का नाटक कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि उनके साथ जो 3 लोग और सो रहे हैं दलान में उसी गांव के, तो उनमें से कोई उठकर बाहर जाए ताकि उनकी जान बच पाए। लेकिन वे 3 लोग भी बिना हिले डुले सो रहे थे और उठने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वे 3 लोग ने भी कल रात वाली बलि देने वाली बात सुन लिया था।
इसलिए वे तीनों भी उसी टाइम से बिना हिले डुले वहीं लेटे हुए थे और वेट कर रहे थे कि कोई बाहर जाए कि उनकी भी जान बच जाए। लेकिन उनमें से कोई उठकर बाहर नहीं जा रहा था कि तभी अंदर घर से उसी डायन का पति अपनी गाय को चारा देने के लिए बाहर निकला। वह डायन ने जैसे ही देखा कि उसका पति बाहर जा रहा है, उसने दौड़कर उसको रोकना चाहा, लेकिन तब तक उसका पति घर से बाहर आ चुका था। घर से बाहर निकलते ही उसके पति का मुंह से खून की उल्टियाँ होने लगी और वहीं मर गया। तभी नाना जी और उनके साथ सोए वे लोग भी उठे और उठते ही उस डायन को मारने लगे। यह देखकर सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। तो नाना जी और वे 3 गांव के लोगों ने सारे गांव वाले को रात वाली घटना बता डाला। गांव वालों ने मिलकर उस डायन को और उस बुढ़िया को उसी कुएं में डुबाकर मार दिया। नाना जी ने भगवान को शुक्रिया अदा किया और घर के लिए निकल गए।